हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में समानता। इसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। ये लेक्चर दूसरा है, हम लोग इसमें आगे समझते हैं। आगे दिया गया अगला जो हेडिंग है वो है समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। ठीक है, कैसे जाने कि हमारे साथ समान व्यवहार हो रहा है। ठीक है ना, सभी के जैसा एक समान व्यवहार हो रहा है। कैसे जाने कि हमारे साथ जो है वो समान व्यवहार, मतलब लोगों के कंपेयर में हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो समान व्यवहार हो रहा है, समझते हैं। वो समानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं है। वो समानता का व्यवहार लगभग समझो सभी लोग करते हैं। ठीक ना, अभी के समय में वो समानता का व्यवहार कौन करते हैं? लगभग सभी लोग करते हैं। कई बार रोज की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव भी छिपा होता है। हम लोग दैनिक जीवन में रोज देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ असमानता का व्यवहार हो जाता है, या हम किसी के साथ क्या करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक ना, लेकिन जो है हम लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये छिपा हुआ शब्द है। जिससे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे देखो वैवाहिक विज्ञापन, शादी विवाह के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया। ठीक ना, हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है। ठीक ना, जात पात जो हमारे समाज में सबसे बढ़ चढ़ के है कि ना, सबसे यदि व्यापक रूप में कोई चीज है ना, वो क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा जो सबसे बड़ा एक क्या, बहुत गहरा एक जड़ है। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक ना, यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं, जो शहर के हल्लाबंद। ठीक ना, तो बोला गया यहाँ पे कि जो विवाह का कार्ड वगैरह होता है, ठीक ना, यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा जारी किया जाता है। जो शहर में जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, यह जारी किया जाता है। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। ठीक ना, क्या होती है? तो ये जो कार्ड जो होता है, ठीक ना, विवाह कार्ड जो होता है, इसमें क्या है, जाति का उल्लेख खास करके होता है। देखो वहाँ लड़का लड़की जात जरूर लिखा होगा। ठीक ना, कि लड़का जिस कास्ट का होता है, लड़की भी उसी कास्ट की होनी चाहिए, और लड़की जिस कास्ट की होती है, लड़का भी उसी कास्ट का होना चाहिए। ठीक ना, ये भी क्या है, ये समानता और असमानता है। यदि सब कास्ट अलग अलग हो जाता है, आदमी इसमें असमान की भावना समझता है। ठीक ना, किसका भावना समझता है? असमान का। अगला दिया जैसे मध्याह्न भोजन और विद्यालय। मध्याह्न भोजन मतलब वह कि दोपहर का खाना मिलता है ना स्कूल में। स्कूल में जो दोपहर का भोजन मिलता है, उसके बारे में कुछ दिया गया, समझो यहाँ पे। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण है। ना, पहले जो है ये भोजन सुविधा नहीं था। पहले पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं मिलता था। इसको शुरू किया गया, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते और उसका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता कि भोरे भोर खाना बनता नहीं था। ठीक ना, या फिर जो है कितने के यहाँ जो है क्या था कि हालात बढ़िया नहीं था कि सुबह सुबह खाना मिल सके। कितने के यहाँ जो है कि सुबह सुबह राशन पानी नहीं है। ठीक ना, लोगों के यहाँ पैसा लगा हुआ, पैसा वसूल के लाएगा तो भोजन पकेगा। इस कारण बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे और भर दिन पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते और बाद में वापस नहीं आते थे। आज भी होता है। ठीक ना, बच्चे जो है क्या, हाफ टाइम में, लंच टाइम में, टिफिन में छुट्टी लेके जाते हैं, सर आते हैं खाना खा के बस घरे में रह जाता था। ठीक, और घर फिर से दोहरा के स्कूल नहीं आता था। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता था। जिनकी माता पिता जो क्या करते हैं, माता जी किसी का काम पे जाते थे ना, मान लीजिए खेत में या कोई न कोई काम पे जाते थे, तो बच्चा हमारा भूखा आया होगा टिफिन में खाने के लिए, ये बात सोचकर वो क्या करती थी ना, अपना काम अधूरा छोड़ के क्या करती थी, बच्चे के लिए भोजन पकाने के लिए घर आती थी। ऐसा देखा गया कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चे की उपस्थिति बढ़ी और पढ़ाई में भी क्या हुआ, बच्चे का मन लगने लगा। जब सरकार क्या किया गया, मध्याह्न भोजन की का व्यवस्था कराया कि बच्चे को अब दोपहर में खाने के लिए क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इससे दो तीन बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट ये कि बच्चों की संख्या बढ़ गई। बच्चों की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई। जितना बच्चा पहले जाता था अब उससे अधिक बच्चे जाने लगे। और दूसरा सुविधा क्या हो गया, बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगा। क्योंकि हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि भूखे पेट जितना मन नहीं लगता है, उससे ज्यादा मन कब लगता है, जब हमारा पेट क्या होता है, भरा होता है। जब पेट हमारा क्या होता है, भरा होता है। ठीक ना, मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को
भोजन तो मिलता ही है, उसके बीच सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास किया गया। जो भोजन जो मिलता है वहां पर देखो जात पात, जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी कुछ भी नहीं देखा जाता है। गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, बड़ा जाति के बच्चे हो या फिर छोटा जाति के बच्चे हो, गोरा हो काला हो, ठीक है ना, ऊंच नीच, अमीर हो या गरीब हो, सभी बच्चे देखो एक साथ देखो सब क्या करते हैं, भाई भाई की तरह, भाई बहन की तरह जो है ना भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलता है? समानता देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? समानता, यानी किसी के भी जो असमान की भेदभाव की भावना नहीं है। ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी सभी एक समान, अपनी दूरियों को मिटा के हम अमीर हैं, गरीब हैं, गोरा है, काला है, बल्कि सब एक समान जो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उसका जात कोई भी हो। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, ठीक ना, कोई भी हो। अब यहाँ से एक शब्द आया दलित। दलित क्या है? दलित क्या है? अब यहाँ पे एक वर्ड क्या आया है? दलित। समझो दलित क्या है? दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कहे जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जो छोटे कास्ट के आदमी होते हैं, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, वही क्या करते हैं? अपने आप को दलित कहते हैं। जो नीचे कैटेगरी में आते हैं, नीचे जाति में आते हैं, वही अपने आप को जो क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। जिसका अर्थ है समाज में, हल्ला मत करो, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। जो लोग अपने लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं वह यह बताते हैं कि हमारे साथ आज भी क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ आज भी अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, हमारे साथ लोग आज भी क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। एक शब्द है महादलित। क्या है? महादलित। दलित में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में महादलित कहा गया। जैसे दलित है, दलितों में भी जो सबसे पिछड़ा है, दलित में भी जो सबसे पीछे है, उसको क्या कहा गया? महादलित कहा गया। क्या कहा गया? महादलित। अब अगला हेडिंग दिया गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी। समझो गरीबी क्या है और कोई आदमी बेरोजगार क्यों है, काम धंधा क्यों नहीं मिलता है। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है, ठीक ना। असमानता का भेदभाव तुमको कहाँ देखने को मिला? गरीबी में। गरीबी अमीरी के आधार पे लोग एक दूसरे में क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? भेदभाव करना ही असमानता कहलाता है, ठीक ना। जब किसी को तुम समान इज्जत देगा, ठीक है, जब किसी को क्या देगा? समान इज्जत देगा, तो वो समानता कहलाती है। जब किसी के साथ हम लोग भेदभाव करते हैं तो वो क्या कहलाती है? असमानता कहलाती है। कृपया हल्ला ना करें, जिसको नहीं समझना हो जा सकता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी, पूनम को पढ़ी ना, जो अपने बेटी को जो स्कूल पढ़ाना चाहती थी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज के समय में भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बिहार जो है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। उन 28 राज्य में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। बिहार जो है 28 राज्य में सबसे गरीब राज्य बिहार है, ठीक है ना। सबसे गरीब राज्य क्या है? बिहार है। बिहार में आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसको भरपेट भोजन आज के समय में भी नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा गरीबी खेतीहारी मजदूरों में है, ठीक ना। मजदूर जो और भी ज्यादा गरीब है, भर भर दिन खेत में काम करते हैं, बदले में उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक ना, वो और भी ज्यादा गरीब है। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। जो लेबर कैटेगरी का आदमी, जो मजदूर हैं, मजदूर को देखो साल के सालों भर आज के समय में काम नहीं मिल पाता। जो काम कभी मजदूर क्या करते थे वो काम आज के समय मशीन कर देता है। जैसे देखो खेतों में फसल की कटाई मजदूर करते थे, अब मान लो लेबर आ गया, ठीक ना। कोई भी काम जो बड़ा बड़ा काम था वो पहले मजदूर करते थे, अब क्या आ गया? उसका मशीन आ गया। क्या आ गया? मशीन। जैसे देखो कहीं पे गड्ढा खोदने का काम, किसी पे नाला बनाना है, तो गड्ढा खोदने का काम कौन करते थे? मजदूर करते थे। अब देखो JCB आ गया ना, मजदूर ने करके उसका काम कौन करता है? मशीन कर देता है। और भी जितने सारे काम हैं, जोताई सब का काम मजदूर वगैरह क्या करते थे, अब देखो कौन आ गया? मशीन आ गया। जिसके कारण मजदूर बेचारा क्या रहने लगे? बेरोजगार रहने लगे, मतलब इसको कोई काम नहीं मिलने लगा। नहीं काम मिलने के कारण ये बेचारा क्या हो गया? अब गरीबी हो गए, ठीक ना। गरीब के कारण ये पूरा जो है ना अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। ये भूमिहीन है, इसके पास थोड़ी बहुत जमीन है जिससे उसका गुजारा नहीं हो पाता। मजदूर क्या है? भूमिहीन, कोई भूमि नहीं है, हल्का फल्का जो जमीन है उसमें खेती करते हैं, उससे उसका गुजर बसर नहीं हो पाता है। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं, क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं।
कि अधिक से अधिक मजदूर किस परिवार से बिलोंग करते हैं? दलित परिवार से। और बिहार में वैसे भी दलित परिवार को कोई इज्जत आदमी नहीं देता है, उसको क्या करता है, पिछड़ा जाति समझता है, ठीक ना, अत्यंत पिछड़ा समझता है, और उसको जो है दूसरों के कंपेयर में बहुत कम इज्जत मिलता है। तो वहां से भी इसका क्या भेदभाव हो रहा है ना। दूसरा क्या है, इसके पास बहुत कम जमीन है, हल्के जमीन में जो बहुत थोड़ा गुजर बसर होता है वहां से भेदभाव होता है। अब ये क्या हो गया, जो है गरीब हो गया, बेरोजगार हो गया, इसका कोई काम नहीं है, तो बेरोजगारी के कारण भी लोग इसको इज्जत नहीं देता हो, ये तो बेरोजगार है, कोई काम नहीं हो, तो इसका इससे क्या मुंह लगेंगे, क्या बात करेंगे इससे, ठीक ना। यहाँ भी इसके साथ क्या होने लगा, भेदभाव होने लगा। अगला हेडिंग दिया है विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। पूरे दुनिया भर में, विश्व मतलब क्या होता है, दुनिया पर, दुनिया भर में समानता का क्या मुद्दा था। तो महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गई। महात्मा गांधी बारे में बताए थे ना कि दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे, ट्रेन पे सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ठीक ना, तो अंग्रेज लोग क्या होते थे, गोरा होते थे, महात्मा गांधी क्या थे, सांवला कर रहे, काला नहीं थे, मतलब सांवला थे, ठीक ना। अंग्रेज इतना गोरा होते हैं, इतना गोरा होते हैं, इतना ज्यादा गोरा होते हैं कि हम भारतीय, ठीक ना, हम इंडियन उसके सामने कितना भी ज्यादा गोरा हो जाएंगे ना, लेकिन उसके सामने काला ही दिखेंगे। वो हम लोग क्या समझता है, काला। वो इतना गोरा होता है, समझो कि अंग्रेज का सबसे काला आदमी, अंग्रेज का सबसे काला आदमी और हमारे यहाँ का सबसे गोरा आदमी एक बराबर रहेगा। उसके यहाँ का सबसे काला कोयला खदान, ठीक ना, हमारे यहाँ का सबसे गोरा विश्व सुंदरी ऐश्वर्या ले लो, ठीक ना, वो भी तब क्या रहेगा, एक बराबर रहेगी, ठीक ना। ऋतिक रोशन ले लो, ये सब क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा। इतना गोरा होता था। तो महात्मा गांधी क्या थे, सांवला कलर के थे, नहीं तो पूरा गोरा थे, नहीं पूरा क्या थे, काला थे। इसका कहानी पीछे पढ़ चुके हैं कि ये ट्रेन में सफर कर रहे थे, इसके पास जब फर्स्ट एसी का टिकट था, ये फर्स्ट एसी वाले डब्बे में बैठे थे, अंग्रेज लोग आया, तुम फर्स्ट एसी में काहे बैठा है, बोला हमारे पास फर्स्ट एसी का टिकट है। टिकट रहने से यहाँ कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, टिकट रहे कुछ भी रहे उसका कोई मतलब नहीं होता। करिया आदमी थर्ड एसी में बैठता है, कल आदमी कहाँ बैठता है, थर्ड एसी में। बोला हम थर्ड एसी में नहीं जाएंगे, मेरे पास फर्स्ट एसी का टिकट है। पता है जुबान लड़ा था, उठा के फेंक दिया खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर उठा क्या किया, फेंक दिया। करिया होकर जुबान लड़ा था हमसे, निकलो यहाँ से, ठीक है। और ये जो घटना महात्मा गांधी के साथ घटा, ये पूरा विश्व लेवल घटना, पूरा दुनिया में घटना छा गया, पूरे भारत ही नहीं पूरा दुनिया में घटना छा गया। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसा प्रयास किया गया पूरा दुनिया में जो ना सभी व्यक्ति को एक समान इज्जत मिले, एक समान क्या मिले, इज्जत मिले, और भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। आगे समझो, तो पूरा हर जगह प्रयास किया गया सभी व्यक्ति को एक समान क्या मिले, इज्जत मिले, ठीक ना। तो कई उदाहरणों के में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो अमेरिका में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम दिया गया नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक ना, सिविल राइट्स मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक ना। इस घटना की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक ना। ये आंदोलन क्यों हुआ सुनो, एक घटना हुई थी 1 दिसंबर 1955 को, 1 दिसंबर 1955 को एक अमेरिकन महिला थी, अमेरिका की रहने वाली एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स। क्या नाम था, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी, ठीक ना। रोजा पार्क्स क्या थी, उतना ज्यादा गोरा आदमी नहीं थी, जबकि थी अमेरिका की, फिर भी ये उतना ज्यादा गोरा आदमी नहीं थी, ठीक ना। और नहीं गोरा होने के कारण कि क्या किया ना, बस में एक आदमी को क्या किया, सीट नहीं दी। जैसे ये बस में बैठी थी ना, ठीक ना, कोई आदमी आया बोला उठो यहाँ से, ठीक ना, ये बोली कि हम नहीं उठेंगे, मेरे पास क्या है, टिकट है, मेरे पास क्या है, टिकट है, और टिकट से कोई मतलब नहीं, तुम करिया हो, उठो यहाँ से। टिकट यहाँ नहीं देखा जाता, ठीक ना, काला हो मतलब सीट पर से उठो, चाहे तुम पैसा देके सीट खरीदी हो चाहे नहीं खरीदी, उससे कोई मतलब नहीं, तुम काला क्यों हो, सीट पर से उठो, ठीक। ये बोले हम नहीं उठेंगे, तो ये क्या बोले, हम सीट नहीं देंगे, जो करना है कर लो, ठीक ना। क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी, वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। बेचारी भर दिन काम की थी, बहुत थकी हुई थी, ठीक ना, जिसके कारण जो सीट गोरा के लिए हुआ करता था उस पर जाके ये बैठ गई, बहुत थकी हुई थी। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा, क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीट पर बैठेंगे। तो गोरा आदमी को जो सीट नहीं मिला उसको अपना अपमान लगा, तुम मेरा अपमान करेगी, बेइज्जती करेगी तुम। वहाँ पे एक नियम था, काले आदमी के लिए अलग सीट, गोरे आदमी के लिए अलग सीट। इसी तरह श्वेत अश्वेत, श्वेत मतलब होता है गोरा, अश्वेत मतलब काला, यानी गोरे और काले की भावना वहाँ पे थी, ठीक ना। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया, ठीक ना। अब जो क्या हुआ,
वो जो सीट नहीं दी तो पुलिस क्या किया, बस के ड्राइवर को थाना लेकर चल गया। तुम्हारे बस में ऐसा हुआ था। अगर तुम वहाँ कुछ बोलता, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कारण जो है इस बेचारे गोरे आदमी का अपमान हुआ है। गोरे आदमी क्या हुआ, अपमान हुआ है। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही, नहीं हटी। जाइए ले जाइए, कोई बात नहीं। अंत उसे गिरफ्तार कर लिया। अब महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। चलो तुम भी चलो, ड्राइवर के संग में तुम भी। ड्राइवर खाना खाएगा, तुम खाना पकाना, ठीक ना। चलो तुम भी। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया, ठीक ना। महिला हो गया अमेरिकन, और वो जो गोरा आदमी था वो हो गया अफ्रीका देश का, और ये हो गया अमेरिका का। दोनों के बीच क्या हो गया, असमानता के मुद्दे पे मार हो गया। मतलब कि क्या आंदोलन हो गया, ठीक ना। असमानता के मुद्दे पर कि तुम हमारा बेइज्जती क्यों किया, वो भी कि तुम सीट पर से क्यों नहीं उठी। इसके बाद 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। फिर 1964 में एक आंदोलन हुआ, नागरिक अधिकार अधिनियम। इस आंदोलन में यह नियम अमेरिका में बनाया गया कि अमेरिका में अब जो गोरे काले की भावना नहीं होगी, श्वेत अश्वेत की भावना नहीं होगी। गोरा हो या काला हो, सब आपस में क्या होगा, एक समान होगा, सभी आपस में भाई भाई होंगे, ठीक ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उसका नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। पहले क्या था, गोरा बच्चा के लिए अलग स्कूल, काला बच्चा के लिए अलग स्कूल। यानी कि गोरा बच्चा क्या कहते हैं, श्वेत, क्या कहते हैं, श्वेत, और काला बच्चा को अश्वेत। यानी श्वेत और अश्वेत की भावना थी। श्वेत बच्चे पढ़ेंगे इस स्कूल में, वो उत्तम क्वालिटी का बढ़िया टीचर आता था, बढ़िया भोजन मिलता था, बढ़िया उत्तम क्वालिटी का शिक्षा मिलता था, पढ़ाई लिखाई। काले बच्चे के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, कोई भचरवा जैसा स्कूल खोल दिया, ठीक ना, चारागाह जैसा स्कूल ये सब था। उसके बाद क्या किया गया, अश्वेत बच्चे के लिए जो स्कूल था, काले बच्चे के लिए, उस स्कूल को बंद कर दिया गया। बोला अब गोरा हो या काला हो, सभी बच्चे क्या पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, जो कि आज तक चल रहा है, ठीक ना। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। कि पहले कहता है काला बच्चा अपना स्कूल में नामांकन कराएगा, गोरा बच्चा अपना स्कूल में। अब जो कोई बच्चा कहीं नामांकन करा ले, कोई दिक्कत नहीं। किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता, आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उसका नामांकन होता था। यह कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती है। आज भी जो है अफ्रीका में गोरा काला के बीच या अमेरिका में गोरा काला के बीच कुछ कुछ भावना आज भी रह गई, ठीक ना। अब देखो चुनौतियां लोकतंत्र की, लास्ट टॉपिक है, चुनौतियां लोकतंत्र की। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी, ठीक ना। बोला जहां लोकतंत्र होगा, जैसे भारत में क्या है, लोकतंत्र है। भारत में क्या है, लोकतंत्र। इसलिए देखो भारत में समानता है, गोरा काला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ठीक ना। लंबा नाटा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, महिला पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, शिक्षा और मूर्ख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इन सब आधार पर पहले क्या होता था, भेदभाव। पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख से बात नहीं करता था, गोरा आदमी काले आदमी भेदभाव नहीं बात नहीं करता था, अमीर आदमी गरीब से बात नहीं करता था, नहीं टोकता था, मंदिर घुसने नहीं देता था, ठीक ना। ऊंचा जाति का आदमी, अगर समझ नीचा जाति का आदमी यदि SC ST कैटेगरी का आदमी मंदिर घुस गया ना, पूरा मंदिर को कुआं, जो मोटर नहीं होता था, कुआं से पानी निकाल के पूरा मंदिर ऊपर से लेकर नीचे तक धोता था। पूरा मंदिर का दीवार, फर्श, भगवान तक को सबको ऊपर धोता था। क्यों, गुनाह ये था कि ना कोई दलित आदमी जो है मंदिर घुस गया, कोई महादलित आदमी जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कहाँ घुस गया, मंदिर घुस गया। और इसी जो जाति प्रथा को दूर करने के लिए क्या किए थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्या किए थे, पूरा अपना क्या किया, जीवन दांव पे लगा दिए और अंत जो संविधान का निर्माण कर डाले। और संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक ना। कि उसके साथ भी जो भेदभाव हुआ करता था, किसके आधार पे, जात पात के आधार पे, ठीक ना। उसके बाद श्वेत अश्वेत गोरा काला के आधार पे, उस भेदभाव को दूर मिटाने के लिए वो क्या किया, संविधान लिखे थे। आज भी देखो बहुत ऐसा जगह है जहाँ गोरा काला के आधार पे जो है भेदभाव हो रहा है, जात पात के आधार पे भेदभाव हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा जैसा पहले हुआ करता था वैसा नहीं होता है। अगर किसी बड़े जात के यहाँ छोटा जाति घुस जाता था ना, पूरा घर को वो पोछा मारता था, पूरा आंगन द्वार को गोबर से निपटा था। उसका कहना था मेरा घर छुआ गया, मंदिर में घुस गया, मंदिर छुआ गया। यदि तुम किसी यदि ऊंचे जात के आदमी को ठीक है छू दिया तो वो फिर से नहाता था, वो छुआ गया, ऐसा भावना पहले था। वो बोला कि जहां लोकतंत्र होगा वहां क्या होगी, समानता होगी। और भारत में लोकतंत्र है, इसलिए भारत में समानता की भावना देखने को मिलती है। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको एक समान अधिकार मिले, सबके साथ बराबरी का व्यवहार हो, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता है, असमानता की स्थिति बनी रहती है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ आज भी असमानता हो रही है।
अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए प्रयास हैं। वे अपनी बात रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना। ये इतना है कि अभी जो सबको अपना अधिकार दिया गया कि अगर आपके साथ असमानता के भेदभाव हो रहा है, आप जो है अपना मांग खुद कीजिए, आवाज उठाइए, आंदोलन कीजिए, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा, जय हिंद जय भारत। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।